अब सब गोपी भगवान के पास पहुंचती हैं, भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवानी व ब्रजस्या नाम वयम कश्चित भूतागमन कारणम। राधे, अब ध्यान से समझना, गोपी गई भगवान, अरे एक आध गोपी नहीं, करोड़ों करोड़ों गोपी, एक दो गोपी नहीं थी, जितनी भी पूरी दुनिया में जितने भी उस समय ब्रह्मांड में गोपियां थी, सब गोपी आई थी, यूथ के यूथ आए थे। लेकिन उनके हृदय में प्रभु मिलन की इतनी तीव्र उत्कंठा थी, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। न संसार के बंधन, न कर्मों के बंधन, न मोहता के बंधन। हे प्रभु, कितनी कृपा करी उन गोपियों के ऊपर। लेकिन वो गोपियों ने भी सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्यौछावर किया। भगवान ने कहा कि हे गोपियों, आपका स्वागत है, आपका स्वागतम वो महाभागा। अब महाभाग कहा है गोपियों को। महाभाग का मतलब सबसे बड़ा सौभाग्यशाली जीव। महाभाग कौन? जो प्रभु मिलन के लिए आगे आए, वो महाभाग होता है। और अभागी कौन? उमा कहूं ते लोग अभागी, तज हरि भजन विषय अनुरागी। जो संसार में रमण करते हैं वो अभागी हैं। और महाभाग कौन? जो हरि मिलन के लिए सर्वस्व छोड़कर प्रभु के चरणों में पहुंचता, वो महाभागी होता है। और भगवान से कह देता है, हे नाथ, संसार के सारे बंधन आपकी कृपा से छोड़कर आए हैं, अब हमें अपना लेना। हे दीनबंध, हे कृपालु, हमें अपना लेना। गोपियों ने भी यही कहा था। गई भगवान के पास, लेकिन भगवान ने परीक्षा भी ली। ब्रूतागमन कारणम, भक्ति मार्ग में आते हैं तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं, पूछते हैं तेरा आने का कारण बता। भक्ति ही लेना चाहता है या संसार का यश लेना चाहता है, धन लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है? कारण बता, क्या चाहता है तू मुझसे? ब्रूतागमन कारणम, बड़े आश्रम लेना चाहता है, ले ले। खिलौने लेना चाहता है, चेला चेली लेना चाहता, खूब ले। और भगवान तो चाहते हैं कि मेरे पास कोई विशुद्ध भक्ति वाले कमी आए, और कमी जाते हैं वहां। ब्रूतागमन कारण। गोपियों, आपको बताना पड़ेगा आपका उद्देश्य क्या है यहां आने के लिए, और जो मांगोगे वो देंगे हम आज आपको। भगवान ने बहुत प्रलोभन दिए गोपियों को, लेकिन गोपी कुछ बोली नहीं। और उस समय ना गुरुदेव, संत और भगवान के सामने जब ऐसे प्रश्न कोई करे तो मौन ही रहना चाहिए, और उनका मौन ही सब बातों का जवाब अपने आप दे देता है। केवल नैनों से प्रेम के पनारे फूट रहे थे सज्जनों। हृदय मानो की प्रह की अग्नि से फट जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। वो प्रेम का समुद्र उनके हृदय में उफान ले रहा था, और नैनों के माध्यम से वो गंगा यमुना नदी प्रवाहित हो रही थी। मानो कि भगवान से कह रही हूं, कन्हैया क्या इतना काफी नहीं है कि हमारे नैनों की तरफ तो देखो, आपका जवाब इनमें अपने आप मिल जाएगा। और फिर यहां गोपियों ने प्रणय गीत गाया, इतनी रोई, इतना विलाप किया, अपने अपने उस प्रेमास्पद को मनाने के लिए, बताने के लिए कि हम किस लिए यहां आए। और सच कहता हूं, ये प्रणय गीत गोपियों ने जो गाया है, ये तो वही समझेगा जो प्रेम के रस में भीगा है। ये रसिकों की धरोहर है, ये खोलने का विषय भी नहीं है, ये कहने का विषय भी नहीं है, तो समझने का और अनुभव का विषय है। प्रणय गीत में मानो गोपी अग्नि परीक्षा देकर हमारे श्याम सुंदर को बता रही हो, देख श्याम सुंदर, क्यों हम यहां आई हैं। इतना विलाप किया, हे प्रभु, आपने ही बुलाया और आप ही ये पूछ रहे हो क्यों आई हैं। आपने ही बंधन काटे, आपने ही संस्कार काटे, और आप ही हमसे पूछ रहे क्यों आए हैं।
तुम्हारे ही प्रेम से पालित ये वो बेली है, वो आपकी वो अपनी गोपी है जो आपके उस परम दिव्य रस को प्राप्त करना चाहती है। बहुत भाव के साथ और सिसकी भर भर कर गोपियों ने भगवान के सामने अपने हृदय का वो रस प्रकट किया। इसी को प्रणय गीत कहते हैं।